अखिलेश की नई रणनीति का पर्दाफाश। मुसलमानों को किसने बनाया तेज पत्ता। अखिलेश की जुबान पर अक्सर मुसलमान शब्द सुनाई देता है और अखिलेश मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश भी करते नजर आते हैं, लेकिन अखिलेश सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना जानते हैं और उनको सिर्फ तेज पत्ता समझते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है, उनकी पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पाठक ने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव अपने परिवार से इतनी बड़ी संख्या में सांसद क्यों बनवा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी अन्य ओबीसी समाज के बारे में सोच सकती है? सपा के लिए तेज पत्ता है मुस्लिम। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मुस्लिम समाज सपा को वोट देना बंद कर दे तो ये पार्टी 2 टके की भी नहीं रहेगी। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि सपा ने मुस्लिमों को सिर्फ बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। अगर सपा में हिम्मत है तो अखिलेश ये घोषणा करें कि वो मुस्लिम समाज को बराबरी की हिस्सेदारी देंगे। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से सपा का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आने वाले दिनों में जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने सपा सरकार को अराजकता और गुंडागर्दी वाली सरकार बताते हुए कहा कि उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था और अस्पतालों और स्कूलों में तबेलों की तरह हालात कर दिए गए और मुसलमानों के साथ धोखा किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर बोला हमला। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया और कहा अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह फर्जी है। उनका पीडीए दरअसल परिवार, गुंडे, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचारियों से जुड़ा है। माफियाओं से लगाव के चलते ही अखिलेश ने अपनी ही विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अब साफ हो गया है कि अखिलेश यादव का पीडीए कितना खोखला है और वो मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने आज तक कोई काम नहीं किया है और मुसलमानों को लेकर उनकी रणनीति बदल गई है। ऐसे में अब यह समझना होगा कि क्या वाकई मुसलमान सिर्फ अखिलेश की जुबान तक ही सीमित है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने सपा मुखिया अखिलेश यादव बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आए। अखिलेश यादव की रणनीति के आगे यूपी में बीजेपी की कोई भी रणनीति लोकसभा चुनाव में कामयाब नहीं हुई और वो सिर्फ मुसलमानों के चलते ऐसा हुआ। इसके साथ सपा देश का तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा करने का काम किया। सपा का मुख्य बैंक आपको याद है कि हमेशा से मुसलमान ही रहा है। हालांकि सीएसडीएस सर्वे में भी ये सामने आ चुका है, लेकिन यादवों को लेकर अलग डेटा सामने आया जिसने इस ओर इशारा किया कि तीसरा यादव अब बीजेपी को वोट देता है। मतलब साफ है कि यादव पूरी तरह से सपा को मतदान नहीं करता। बीजेपी यादव वोटर्स में अपनी पकड़ बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में सपा की निर्भरता मुसलमान मतदाता के ऊपर और ज्यादा हो गई। इस बीच एक बार फिर पश्चिम यूपी के मुसलमानों की चर्चाओं में सपा के कदावर नेता रहे आजम खान और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी आने लगा है और ये कहा जाने लगा है कि मुस्लिमों के भरोसे तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करती। आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान और सांसद जियाउर रहमान बर्क की अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि वर्क अखिलेश के साथ जरूर नजर आते हैं, लेकिन वर्क को अखिलेश लाइमलाइट लेना नहीं देना चाहते और उनकी अब मुसलमानों को लेकर रणनीति में बदलाव दिखने लगा है। अखिलेश और मुस्लिम वोट में दूरी। पहले जब आजम खान के परिवार से मिलने आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर में कदम रखा, तब अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ जाती थी। चंद्रशेखर रावण सीतापुर जेल में भी आजम खान से मिलने गए और हरदोई जेल में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से भी मिलने गए थे। उस दौरान भी सपा में हलचल होती थी, मगर अब ऐसी कोई हलचल देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा अब्दुल्ला आजम खान जेल से बाहर आए। इसके बावजूद सपा ने एक शब्द नहीं कहा, ना कोई उनको लेकर ऐसी बात कही गई जो दिखाता हो कि उनकी फिक्र अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव ने उनको लेकर कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, उनको लेकर ना कोई बयान दिया, ना कोई ट्वीट किया।
आजम को लेकर भी अखिलेश कोई गर्मजोशी नहीं दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पोस्टर और बैनरों से भी धीरे धीरे आजम खान बाहर होने लगे हैं। अब्दुल्ला तो पहले से ही बाहर थे। रामपुर लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव के बाद से आजम खान के राजनीतिक करियर पर सवाल उठने लगे। आजम खान के प्रचार के बाद भी जिस तरह से रामपुर नगर निकाय का चुनाव वो काफी चौंकाने वाला था। लोकसभा चुनाव में भी सपा उम्मीदवार मुहिबुल्लाह नदवी आजम खान के विरोध के बाद भी सपा से लोकसभा चुनाव जीत गए थे। इन चुनावों से पहले अखिलेश यादव आजम खान के लिए बयान दे देते थे और उनके साथ खड़े दिखने की कोशिश करते थे। लेकिन जब अब लोकसभा चुनाव हुआ और अब आगे आने वाले समय में 2027 का चुनाव है, तो ऐसे दौर में परिस्थितियां अब बदल रही हैं और अखिलेश यादव की दूरी साफ नजर आ रही है। मुसलमानों को लेकर अखिलेश यादव ने रणनीति बदली। दरअसल अब मुसलमान वोटर के पास समाजवादी पार्टी के अलावा ये कहा जाता है कोई विकल्प नहीं और उसी का फायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया उठाना चाहते हैं। बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों की एकजुटता को अखिलेश यादव भी ठीक से भुनाना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव ऐसी मुस्लिम लीडरशिप उभारने में लगे हैं जिससे उनके पिता के दौर का साया नहीं, इसलिए ही इकरा हसन जैसा युवा चेहरा वो सामने लेकर आए हैं। अब अखिलेश आजम खान और उन जैसे लोगों की दबाव की रणनीति को नकारने लगे हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि कैसे मुसलमानों को लेकर अखिलेश की रणनीति अब बदली हुई नजर आ रही है। मुस्लिमों के मुद्दे पर सपा का दोहरा रुख। हालांकि उपचुनाव में हार के बाद ही अखिलेश ने रणनीति बदली थी, क्योंकि अखिलेश से अब मुसलमानों का विश्वास हटता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अखिलेश मुसलमानों की बात तो करते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं कर पाते और मुसलमान ही उन्हें वोट देता है। दरअसल ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने 85% से भी ज्यादा वोट सपा को दिया। इसके बाद भी मुस्लिमों के मुद्दे पर सपा का रवैया दोहरा ही रहा है। हाल ही में प्रोफेसर अली खान का मुद्दा हो, महमूदाबाद के मुद्दे पर भी सपा विधायक नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम हो या फिर आजम खान, किसी के साथ अखिलेश खुलकर खड़े नजर नहीं आए हैं। मुसलमानों के ऊपर होने वाले अत्याचार के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव उस तरह समर्थन नहीं करते जिस तरीके से मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देता है। हालांकि इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम कहते हैं कि हर एक मुसलमान मुद्दे पर अखिलेश यादव की खामोशी अब मुस्लिमों को काफी बेचैन करने लगी है और सोचने पर मजबूर कर देती है। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि मुस्लिमों के सामने कोई भी सियासी विकल्प नहीं है, इसलिए मुस्लिम वोटों को लेकर वो बेफिक्र से नजर आते हैं कि कुछ भी हो मुसलमान तो उन्हें वोट ही देगा। इसलिए कभी भी अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। आजम खान के साथ अखिलेश खड़े नहीं हुए, जो सपा के गठन में अहम रोल अदा किया करते थे। तो अली खान की बात ही क्या है। अखिलेश अब दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। वो मुसलमानों के पक्ष में बोलकर हिंदुओं को नाराज भी नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि उनकी खामोशी वाली इस सियासत से यूपी का मुसलमान उनसे नाराज भी ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव ने 2019 के बाद अपनी रणनीति बदली है। वो लगातार इस लेबल को हटाना चाहते हैं कि सपा सिर्फ मुसलमान यादव की पार्टी है। उन्हें लगता है कि पिछले 3 दशक में बन चुकी इस इमेज से अब पार्टी को बाहर निकालने की जरूरत है। इसलिए पीडीएफ फॉर्मूले को बार बार बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन मुसलमानों का कम ही जिक्र करते हैं। इस तरह से एक तरफ उनका जोर जहां गैर यादव हिंदू जातियों को पार्टी के साथ जोड़ने का है, तो वहीं मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर तरफदारी भरे बयान देकर वो किसी भी विवाद में पड़ने से खुद को बचाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुस्लिमों के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी बनाए हुए रहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस यूज एंड थ्रू वाली राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, वे उनके लिए अगले विधानसभा चुनाव में उल्टी भी पड़ सकती है। वो मुस्लिम वोटों को घर की खेती मानकर चल रहे हैं कि उनके पास सपा छोड़कर कहीं और जाने का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन ये उन्हें एहसास होना चाहिए कि राजनीति में नया विकल्प बनते ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कांग्रेस लगातार मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर खड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी मुसलमानों के जुड़े मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खड़े नजर आते हैं, जो भी अखिलेश को महंगा पड़ सकता है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस बोल रही है, लेकिन सपा खामोश है। मुसलमानों के मुद्दे, और ये बात मुसलमानों को सूट नहीं कर रही है।
मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि 90% मुसलमान जब खुलकर सपा के साथ रहता है, उनको वोट करता है, तो बदले में वैसी उम्मीद भी चाहता है। ऐसे में सपा का रवैया हमेशा से मुस्लिमों के खिलाफ रहा है, जो ये बताता है कि अब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अखिलेश यादव का पर्दाफाश हो चुका है कि अखिलेश यादव ये बात तो करते हैं कि मुसलमानों के लिए काम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते और मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा खामोश हो जाते हैं। और यहां ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की बात भी सच होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।